आज के समय में मोबाइल हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन जब यही जरूरत लत बन जाए तो परिवार और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। ऐसी ही कहानी है आरव और उसके परिवार की। आरव एक होशियार बच्चा था, पढ़ाई में अच्छा, खेलकूद में सक्रिय और परिवार के साथ समय बिताना उसे पसंद था। लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में मोबाइल ने जगह बना ली। आरव के पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। ऑफिस से लौटने के बाद वे सीधे मोबाइल उठा लेते। कभी सोशल मीडिया, कभी वीडियो, कभी न्यूज। उनका स्क्रीन टाइम 5 घंटे से भी ज्यादा हो जाता। माँ भी खाली समय में रील्स देखने लगती। घर में सब एक ही कमरे में बैठते, लेकिन हर किसी की नजर अपने अपने मोबाइल पर होती। शुरू में ये सब सामान्य लगा। आरव भी ऑनलाइन गेम खेलने लगा। बस 10 मिनट कहकर वो घंटों गेम खेलता रहता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। होमवर्क अधूरा रहने लगा, टेस्ट में नंबर कम आने लगे। लेकिन उसे अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। एक दिन स्कूल में परिणाम घोषित हुआ। आरव, जो पहले क्लास में टॉप 5 में आता था, इस बार औसत से भी नीचे आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्लास टीचर ने कहा, आरव, तुम में क्षमता है, लेकिन तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। घर आकर जब उसने रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो पिता नाराज हो गए। ये क्या है आरव, तुम इतना नीचे कैसे आ गए? आरव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पापा, आप भी तो हमेशा मोबाइल पे रहते हैं। हम सब साथ होकर भी साथ नहीं होते। उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता को एहसास हुआ कि वे खुद भी मोबाइल की लत में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपना स्क्रीन टाइम देखा, दिन के 6 घंटे। उन्हें शर्म महसूस हुई। उस रात परिवार ने पहली बार बिना मोबाइल के साथ बैठकर बात की। सबने माना कि वे मोबाइल के आदी हो चुके हैं। अगले दिन से उन्होंने एक नियम बनाया, रात 8 बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं। खाने के समय मोबाइल पूरी तरह बंद। रविवार नो फोन डे होगा। रोज 1 घंटा परिवार के साथ बातचीत या खेल। शुरुआत में मुश्किल हुई, बार बार हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता, लेकिन वे खुद को रोकते। पिता ने किताब पढ़ना शुरू किया। माँ ने पुराना शौक पेंटिंग फिर से अपनाया। आरव ने शाम को बाहर खेलना शुरू किया। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। अब हंसी की आवाजें सुनाई देती, बातें होती, साथ में चाय पी जाती। आरव का ध्यान पढ़ाई में फिर से लगने लगा। कुछ महीनों बाद जब अगला परिणाम आया तो आरव फिर से अच्छे नंबरों से पास हुआ। इस बार पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, असली जीत नंबरों की नहीं, आदतों पर काबू पाने की है। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत उपयोग नुकसानदायक है।